वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम जो है अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमारा प्लेन मिरर में उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, उसमें जो है हमने क्या इमेज फॉर्मेशन पढ़ा और हम इससे पहले जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी जो है हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स का। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि हमेशा जो है आपका मिरर प्लेन ही नहीं होगा, उसका शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या है अपने सिलेबस में दो तरीके के मिरर्स को ही पढ़ेंगे। जो फर्स्ट था आपका प्लेन मिरर था और जो सेकेंड है वो आपका क्या स्फेरिकल मिरर्स होंगे। ठीक है, तो अब जो स्फेरिकल मिरर भी है तो ये भी क्या टू टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इन टू टाइप्स के हेल्प से क्या है हम डिफरेंट जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो क्या है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हम देखते हैं कि आपका इमेज स्फेरिकल मिरर्स क्या है। ठीक है, तो आपको जो है स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसका डेफिनेशन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा समय ना लेते हुए ये देखेंगे कि ये क्या है और कैसे हम स्फेरिकल मिरर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो इसमें दो सब वर्ड्स आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट है स्फेरिकल और जो दूसरा है वो क्या है मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैसे आया? स्फेरिकल ऐसे आया कि अगर हम कोई एक लेते हैं, शीशा ले लेते हैं। ठीक है, हिंदी में शीशा कहते हैं, आप सभी लोग देखते होंगे अपना चेहरा देखने के लिए क्या शीशा यूज करते होंगे। ठीक है, और इसको क्या है ये आपका होता है सपोज एक स्फेयर, और अगर हम इसकी बात करें कि स्फेयर एग्जैक्टली रियल लाइफ में दिखता कैसा है, क्या चीज़ होता है, तो आप इसको क्या है एक बॉल से कंसीडर कर सकते हैं, बॉल। ठीक है, जो कि सभी बच्चे खेलते होंगे या फिर खेले होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि इससे जो है हमारा मिरर कैसे बनता है, तो इसमें हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि सपोज़ यहाँ से इतना जो पोर्शन है इसको हम काट के निकाल लिए। ठीक है, अब जब हम इतना पोर्शन काट के निकाल लिए तो ये क्या आप देख सकते होंगे एक स्पून की तरह जो है गहरा हो गया होगा, स्पून की तरह क्या गहरा हो गया होगा, इतना पोर्शन छोड़ा है सिर्फ। ठीक है, अब क्या है मिरर बनाने के लिए ये कंडीशन ये ज़रूरी है कि या तो इस साइड पॉलिश किया जाए या फिर इस साइड, या तो इस साइड किया जाए या तो इस साइड किया जाए। ओके, और पॉलिश हम किस साइड करते हैं इसके ही हेल्प से क्या है हमें पता चलता है कि ये मिरर किस तरह का है और ये कौन सा मिरर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो जो फर्स्ट आपका टाइप होता है वो होता है क्या कॉनकेव मिरर, और जो दूसरे टाइप के अगर मिरर की बात करें तो वो होता है क्या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन भी क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। और अगर हम बात करें कि कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इसमें हम अगर कोई आपको मिरर सपोज दे दिया जाता है तो आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इस तरह की कोई ना कोई तो क्या आपका शेप तो होगा ही होगा, तो इसे आपको पता चल जाएगा ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में भी कौन से टाइप का ये मिरर है ये चीज़ जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये देखना होगा कि पॉलिश किस साइड है। अगर सपोज पॉलिश जो है बाहर ये जो आपका उभरा हुआ पोर्शन है, अगर इस साइड में अगर पॉलिश किया जाता है तो ये आपका जो मिरर होगा वो हो जाएगा क्या कॉनकेव। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर सपोज अगर हम बात करें ये अंदर से जो है अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये जो आपका मिरर बनेगा वो होगा क्या कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, अब हम ध्यान क्या देंगे कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसे क्या है कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कन्वर्जिंग मिरर कहने का कारण क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा इसका जो एक मिडिल पॉइंट होगा इसको क्या पोल कहते हैं,
ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एक मिरर में, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसमें जो ये मिडल पॉइंट होगा उसे क्या, पोल कहेंगे। ठीक है, अब इस पोल से होता हुआ अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको कहेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज़ और जानने की है, ये जो आपका पोर्शन है ये किसी स्फीयर से काट के निकाला गया है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब हम इसे काट के निकालेंगे तो ये चीज़ ध्यान देंगे कि इस अगर इसका स्फीयर अगर ऐसे गोला हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, कुछ इस तरीके का हो, तो वो क्या है, कोई ना कोई सा क्या सेंटर पॉइंट होगा ही। भाई बिना सेंटर पॉइंट के कोई भी स्फीयर या फिर हम क्या सर्कल की इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई इसका पॉइंट तो होगा ही। तो ये जो पॉइंट आपका होगा इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि इस सी और इस पी के बीच में जस्ट हाफ, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका एफ, फोकल पॉइंट। ठीक है, ये हाफ होता है, ये तो हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, लेकिन इसकी एक और कंडीशन होता है जो कि हमें प्रैक्टिकली मिलती है, वो होती है कि अगर कोई भी रे लाइट यहाँ से अगर पैरेलली जाती है, किधर से भी जाए, पैरेलल नीचे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो भी पैरेलल रेज होती हैं वो क्या, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये जो है इसी एफ से होके जाती हैं। ये जो है आपका कंडीशन होता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हो गया आपका क्या, फोकल पॉइंट हो गया, ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो हो गया आपका प्लेन हो गया। अगर हम बात करें इस सी से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम, उसे क्या, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसे क्या, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम बात करें इस फोकल पॉइंट एफ से इस पी के बीच का डिस्टेंस, तो उसे कहते हैं क्या, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, उसे को क्या, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से स्मॉल एफ लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप जो है आपको इसमें किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी जो है हम अपना अगला टॉपिक जो है देखेंगे।